मेंटेनेंस की बात करें तो आजीवन ही मशीन चलेगा। होता है ना कि भाई मेरे मशीन में ये खराब हुआ वो खराब हुआ, ये बात नहीं है। एक बार ही मशीन में पैसा लगा दीजिएगा, जीवन भर ये मशीन चलते रहेगा। इसमें कुछ है ये नहीं है। इसमें टूटने 15,000 का मशीन, 20,000 का मशीन और 35,000 का मशीन में क्या सच्चाई है। उसके बाद 20,000 में मशीन मिल रहा है, तुम हमको 30,000 बता रहे हो। हमको 8,000 में मशीन मिल रहा है, तुम हमको 15,000 बता रहे हो, उसका क्या सच्चाई। दोस्तों मार्केट में बताया जाता है 12,000 रुपया 8,000 रुपया में पेपर प्लेट का मशीन मिल जाएगा। तो क्या सच्चाई है अगर आप हैंड प्रेस मशीन खरीद कर एक बेस्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये 12,000 और 8,000 वाला मशीन का क्या सच्चाई है, और रियल में जो है हैंड प्रेस मशीन कितने प्रकार की आती है और किस मशीन में कौन सा डाई फिट होता है। तो दोस्तों बिजनेस की आज सारी सच्चाई बताने वाला हूँ। कुल 5 पॉइंट के माध्यम से सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिसमें हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट होगा टाइप्स ऑफ मशीन, कि मशीन कितने प्रकार की आती है। इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको मशीनों का डिटेल दूंगा कि जो है हैंड प्रेस मैनुअल मशीन, जो हाथ से चलाने वाला मैनुअल मशीन होता है, वो कितने प्रकार की होता है, और 7,000 का मशीन कौन है, 8,000 का मशीन कौन है, 15,000 का मशीन कौन है, 20,000 का मशीन कौन है, 35,000 का मशीन कौन है, इसमें क्या फ़र्क है, कितना का फ़र्क है। ये सब चीज़ों को जो है मैं पहले पॉइंट में पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर आप हैंड प्रेस मशीन यानी मैनुअल मशीन लेकर इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, इस बिज़नेस में आते हैं, तो उसके लिए जो पर्याप्त मात्रा में रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल कहाँ मिलता है ये नहीं बताऊंगा, कहाँ बनता है ये बताऊंगा, और उसमें क्या खासियत होता है, वो रॉ मटेरियल किस शेप में आता है, किस डिज़ाइन में आता है, कितने जीएसएम में आता है, ये सब चीज़ों का जानकारी मैं दूसरे पॉइंट में दूंगा। एंड हमारा थर्ड पॉइंट है स्पेस एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जगह और बिजली। इस पॉइंट के अंदर मैं बताऊंगा कि अगर कोई लोग हैंड प्रेस मशीन को परचेज करते हैं यानी मैनुअल मशीन को परचेज करते हैं, तो उन्हें जो है कितना जो है जगह चाहिए, किस प्रकार का जगह चाहिए, और बिजली उसमें कितना लगेगा, क्या उसमें 3 फेज बिजली लगेगा या फिर सिंगल फेज घरेलू बिजली लगेगा। इस चीज़ की चर्चा मैं जो है तीसरे पॉइंट में करूँगा। चौथा हमारा है हाउ टू बाई मशीन। देखिए मशीन तो लोग कहीं से भी ख़रीद लेते हैं, लेकिन बहुत सारे जगह क्या है कि उनको हर मॉडल का मशीन नहीं मिल पाता है। सो मैं उस जगह के बारे में बताऊंगा जहां पे आपको फुल ऑटोमेटिक मशीन, सेमी ऑटोमेटिक मशीन, क्रैंक मशीन और हैंड प्रेस का हर मॉडल आपको देखने को मिल जाएगा, जहां पे जाके आप मशीन को देख सकते हैं, रॉ मटेरियल के बारे में समझ सकते हैं, प्रॉफिट मार्जिन के बारे में समझ सकते हैं और अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। सो चौथे पॉइंट का वेट ज़रूर कीजिएगा। और लास्ट हमारा है अर्निंग। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लोग बिजनेस तो कर लेते हैं बट प्लेसन निकालने में उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो नहीं निकाल पाते कि आखिर बिजली कॉस्ट कैसे निकाले, लेबर कॉस्ट कैसे निकाले, कितना देर में कितना प्रोडक्शन आएगा, कौन सा पेपर यूज करें। तो हमारा लास्ट पॉइंट है अर्निंग का, कमाई का। तो ये तरीका जो है मैं बताऊंगा, और ये तरीका मैं ये नहीं कि हवाबाजी करके बता दूंगा। मैं बहुत सारे जगह जाता हूँ, वीडियोज़ बनाता हूँ, मटेरियल के बारे में समझता हूँ और उन लोगों से बात करता हूँ जो लोग इस बिज़नेस में 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल से है। तो वो जो है बारीकियों को समझाते हैं, जो आपको अगर जाइएगा तो आपको नहीं बताते, उस चीज़ों को वो मुझे ज़रूर बताते, क्योंकि कोई पार्ट्स अगर उनका बिगड़ जाता है तो उनका मैं मशीन सेटिंग कर देता हूँ, इंस्टॉल कर देता हूँ। तो वो जो है सच्चाई को जो है वो मेरे साथ शेयर कर देते हैं कि हाँ भाई इसमें ऐसा है। सो उसी सच्चाई के माध्यम से इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल से आपको समझाऊंगा कि आखिर क्या इसमें मार्जिन आता है। सो लास्ट पॉइंट को आप मिस मत कीजिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ मशीन। उससे पहले मैं डिमांड की बात करूँ तो देखिए अभी पेपर प्लेट का डिमांड मार्केट में इतना है कि हर जगह आप देखते हैं, कहीं जो है कचरी प्याजुआ का दुकान है, कहीं जो है लिट्टी समोसा का दुकान है, कहीं मोमोज का दुकान है, कहीं चाउमीन और चाट का दुकान है, कहीं आप देख लीजिए बर्गर पिज़्ज़ा का दुकान है। सब जगह जो है ज़रूरत पड़ता है पेपर प्लेट का, जिसमें हैंड प्रेस से निकला हुआ रिंकल प्लेट इस प्रकार का जो है ये काफ़ी डिमांड वाला आइटम है। इसका तो जो है बहुत डिमांड रहता है मार्केट में। सो आज डिमांड की अगर बात की जाए तो इस बिज़नेस में अगर आप आते हैं तो एक बेहतर मुनाफा आप ले सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले मशीन के बारे में आपको बताते हैं कि इसमें मशीन की क्या सच्चाई है, कौन मशीन कितने की है। तो दोस्तों आइए मैं मशीन के बारे में बताता हूँ कि आखिर 7,000 का मशीन, 15,000 का मशीन, 20,000 का मशीन और 35,000 का मशीन में क्या सच्चाई है।
उसके बाद मैं हर मशीन का सच्चाई बताऊंगा, फीचर बताऊंगा, क्या क्या इसमें डाई लगता है वो जानकारी दूंगा। तो देखिए, जो आप लोग सुनते हैं कि भाई 15,000 में हमको हैंड प्रेस मिल रहा है, वहाँ तुम हमको 35,000 बता रहे हो, हमको 20,000 में मशीन मिल रहा है, तुम हमको 30,000 बता रहे हो, हमको 8,000 में मशीन मिल रहा है, तुम हमको 15,000 बता रहे हो, उसका क्या सच्चाई है? तो देखिए, सच्चाई समझिए। आप इस वीडियो में देख रहे होंगे, सबसे जो लास्ट में मशीन रखा हुआ है, छोटा लग रहा है, उससे बड़ा ये मशीन है और सबसे बड़ा ये मशीन है। तो देखिए, कोई भी चीज़ अगर आपका कैपेसिटी के अनुसार, जैसे देख लीजिए सड़क पर क्या चलता है, सड़क पे चलता है छोटा गाड़ी भी चलता है, मैजिक भी चलता है, पिकअप भी चलता है, ट्रक भी चलता है। तो क्या तीनों का प्राइस एक है? नहीं। मैजिक जो होता है उसका प्राइस बहुत कम रहता है, उसकी अपेक्षा पिकअप का प्राइस थोड़ा ज़्यादा रहता है, एंड ट्रक का और बस का प्राइस और ज़्यादा रहता है, यानी सबसे ज़्यादा रहता है। उसी तरीके से जो छोटी मशीन है उसका प्राइस कम है, तो उसको काम करने का भी क्षमता कम है। जैसे अब देख लीजिए, ये मशीन है, इसमें आपका 11 इंची से ज़्यादा डाई फिट नहीं होगा, मतलब 4 इंच से लेके 11 इंच तक ही इसमें बना सकते हैं। ये मशीन है, इसमें आप 4 इंच से लेके 13 तक बना सकते हैं। ये मशीन है, इसमें 4 से लेके 14 तक बना सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, जिनको मतलब छोटा बनाना है, यानी 11-12 इंच तक बनाना है, वो अपना 25,000 रुपया लगा के ये मशीन खरीदेंगे। जिनको जो है 13 इंच तक बनाना है, वो 28 से 30,000 रुपया लगा के ये खरीदेंगे। और जिनको जो है 14 इंच तक बनाना है, वो 32,000 से लेके 35,000 के रेंज में ये बड़ा वाला मशीन खरीदेंगे। मशीन इससे भी बड़ा आता है और उससे भी छोटा आता है। ऐसे और भी मैं दिखा दूं मशीन, तो देख सकते हैं। ये जो है 4 नंबर मशीन है। ये मशीन ये में जो है आपका जो 7-8 नंबर का रिंकल डाई होता है, उससे जो है ज़्यादा आप नहीं लगा सकते। 7-8 से ज़्यादा इसमें आप डाई लगा ही नहीं सकते। तो इसका प्राइस और कम। प्राइस की सच्चाई जो है आप लोग समझिए कि आखिर प्राइस का क्या सच्चाई है। अब मैं बताता हूँ कि इस मशीन में, जैसे ये मशीन मान लीजिए, ये मशीन जो है आपका ख़रीदेंगे तो इसमें आपको डाई यहाँ पे लगेगा। इसमें आपको छोटा से लेके बड़ा तक जो भी रिंकल डाई लगाना है वो लगा सकते हैं। इसमें डायमंड प्लेट का भी डाई लगा सकते हैं और इसमें सीट लगा के आप बफर भी कटिंग कर सकते हैं। हैंड प्रेस मशीन में आप क्या कर सकते हैं, बफर कटिंग भी कर सकते हैं। अब इसके लिए अगर जगह की मैं बात करूं तो इसके लिए खास जगह की ज़रूरत नहीं है, कम से कम जगहों में आप इसे लगा सकते हैं। अब खास बात ये है कि सभी मॉडल का मशीन देख सकते हैं, ये मैनुअल मॉडल है और ये हाइड्रोलिक ऑल इन वन का मॉडल सब है, देख सकते हैं। ये सब, ये जो है ये डबल डाई डबल सिलेंडर का है। इधर 30 इंच बेलन वाला है, 18 इंच बेलन वाला है, ये 16 इंच बेलन वाला है। तो हर रेंज में आपको हाइड्रोलिक ऑल इन वन का जो है सिस्टम यहाँ देखने को आपको मिल जाएगा। खास बात ये है कि ये जो है मेन रोड के ठीक बगल में स्थित है। कृष्णा इंटरप्राइजेज क्या है, ये मेन रोड के ठीक बगल में स्थित है, जहाँ पे निचली भाग में इसका जो है, जहाँ मशीन बनाया जाता है हर प्रकार का, देख सकते हैं इसके निचली भाग में मशीन बनाया जाता है और ऊपरी भाग में ये सभी मशीनें जो है बना के रखी गई है। तो आपको हैंड प्रेस का जो है हर मॉडल मिल जाएगा और लघु उद्योग से रिलेटेड तो हर मशीन यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। जितने भी जो है रूम है सब में जो है मशीन भरी हुई है। तो आज मोटिव मेरा हैंड प्रेस मशीन को स्टार्ट करने में कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितना पूंजी लगेगा, ये था। तो मशीन के बारे में आप समझ गए। इसमें कोई खास बिजली की ज़रूरत नहीं है, एकदम सिर्फ हीटर के लिए बिजली चाहिए, इसमें कोई मोटर वोटर का ज़रूरत नहीं है। मेंटेनेंस की बात करें तो आजीवन ही मशीन चलेगा। होता है ना कि भाई मेरे मशीन में ये ख़राब हुआ, वो ख़राब हुआ, ये बात नहीं है। एक बार ही मशीन में पैसा लगा दीजिएगा, जीवन भर ये मशीन चलते रहेगा। इसमें कुछ है ही नहीं है, इसमें टूटने फूटने वाला कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। मतलब एक बार पैसा लगा दीजिएगा तो आजीवन इस मशीन से आप कमाते रहिएगा। इस तरीके का ये सब मशीन है। तो कौन सा मॉडल लेना है वो आप ले सकते हैं। आप ऑनलाइन भारत में कहीं से भी है तो कैश ऑन डिलीवरी में भी ये मशीन ले सकते हैं, केवल कुरियर चार्ज भेजकर। जो वीडियो स्क्रीन पे नंबर है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, या आप कृष्णा इंटरप्राइजेज में विजिट करके बाई कैश जो है ले जा सकते हैं। और यहाँ मशीन और रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल इसका आता है सर्कल, वो भी मिल जाएगा। और ये ठीक मेन रोड के साइड में है, तो बस से भी आप भारत बिहार में कहीं से भी आके और बस के माध्यम से आप अपने घर तक इसको ले जा सकते हैं। तो मशीनों के बारे में पूरा समझा दिया हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए, मशीन के बारे में आप समझ गए। अब इसमें बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होगा कि भाई लागत कितना लगेगा, तो लागत समझ लीजिए। देखिए, मशीन तो मैं हर तरह का दिखाया हूँ, 15, 20,
25, 30, 35 हर तरह का। लेकिन बहुत सारे लोगों का रिक्वायरमेंट होता है कि हम 13 इंच तक बनने वाला मशीन लेंगे। तो देखिए 13 इंच वाला मशीन 28 से 30 हज़ार रुपये के रेंज में आता है। मैं 30 हज़ार मान के चलता हूँ। 10 हज़ार में अदर मतलब छोटा से लेके बड़ा 1 से 2 डाई का मान लेके चलता हूँ। 5 हज़ार का रॉ मटेरियल, यानी आप 40 से 45 हज़ार के रेंज में क्या कर सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं। ओवरऑल 50 हज़ार तो आपको लग ही जाएगा। तो देखिए जो लोग बताते हैं कि 7 हज़ार, 8 हज़ार और 15 हज़ार में बिजनेस करके लाखों कमा लीजिए, तो वो सच्चाई नहीं है। वो सच्चाई क्या है वो आप लोग जानते ही हैं। और आप लोग भागते हैं कि भाई हमको 20 हज़ार में बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। तो पेपर प्लेट का बिजनेस आपको 20 हज़ार में स्टार्ट होने वाला नहीं है। आप फ्रॉड के चक्कर में फंस के और फेल हो जाइएगा। बाद में वीडियो के नीचे कमेंट करने आइएगा कि भाई इस बिज़नेस में बचत ही नहीं है। सो सच्चाई को आप लोग समझिए, सच्चाई को जानिए कि भाई 7-8 हज़ार में बिजनेस स्टार्ट नहीं होता है। आपको कम से कम 50 हज़ार रुपया लगाना पड़ेगा अगर आप मैनुअल मशीन से भी स्टार्टअप कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट आप समझ गए। दूसरा हमारा है रॉ मटेरियल। देखिए रॉ मटेरियल की बात की जाए तो हैंड प्रेस में रोल नहीं लगेगा। जैसे रोल देखते हैं ना आप लोग, रोल बंडल बना हुआ रॉ मटेरियल रहता है। तो इसमें क्या है कि रोल बंडल नहीं लगेगा ना, इसमें जो है आपका लगेगा सर्कल रॉ मटेरियल। अब सर्कल कहने का मतलब हुआ कि गोल कटा हुआ रॉ मटेरियल। तो गोल कटा हुआ रॉ मटेरियल कैसे बनता है तो आप देख सकते हैं, ये है पेपर लेमिनेशन मशीन। इस मशीन पे क्या होता है कि पेपर रोल तैयार किया जाता है। रोल तैयार करने के बाद इस सीट कटर के माध्यम से इस टाइप का देख सकते हैं, जो सीट कटा हुआ आप देख पा रहे हैं, इस टाइप का क्या काटा जाता है, सीट काटा जाता है। और सीट काटने के बाद ये मशीन है सर्कल कटर यानी गोल कटर मशीन। इसके बाद इस गोल कटर मशीन पे हर साइज में यानी छोटा से बड़ा तक हर साइज में और हर कलर में गोल सर्कल बनाया जाता है। जो सर्कल आप देख रहे हैं वीडियो स्क्रीन पर, इस प्रकार का सर्कल आता है। यही सर्कल एक बार में 10 से 5 पीस गिन के और रिंकल डाई में जो है या डायमंड डाई में इस प्रकार से रख के और क्या किया जाता है, हैंड प्रेस मशीन को घुमा दिया जाता है। घूम के ये प्रेस हो जाती है और प्रेस होके इस प्रकार का थाली आपका निर्माण हो जाता है। तो इस प्रोसेस से क्या होता है, इस प्रोसेस से जो है रिंकल थाली और डायमंड थाली का निर्माण होता है। तो सर्कल जैसे ये बड़ी बड़ी मशीनें तो शुरुआती दर में लोग नहीं लेंगे, तो सर्कल रॉ मटेरियल आपको जो है लेना होगा इस मशीन के साथ। जितना इंच का आप डाई ले रहे हैं उतना इंच का आपको उसी मशीन वाले के यहाँ से आपको सारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो रॉ मटेरियल के बारे में भी समझ गए। रॉ मटेरियल में देखिए इसमें जीएसएम आता है। जीएसएम क्या आता है तो इसमें थिकनेस मतलब 80 जीएसएम का सर्कल, 100 जीएसएम का सर्कल, 120 जीएसएम का सर्कल। तो जितना थिकनेस आपके मार्केट में चल रहा है उस थिकनेस में, और कलर इसमें आता है केला पत्ता, साल पत्ता, गोल्डन, सिल्वर, हर कलर भी आता है जो है सर्कल में। तो जिस टाइप का आपका डिमांड होगा उस टाइप का आप सर्कल लेकर क्या कर सकते हैं, रिंकल थाली और डायमंड थाली का आप निर्माण कर सकते हैं। मटेरियल के बारे में समझ गए। तीसरा हमारा है जगह और बिजली यानी स्पेस और इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए इस मशीन के लिए जगह, कुछ खास जगह की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गांव में है या शहर में है तो कहीं भी आप घर के बरामदे पे, या आप गांव में होता है फार्म हाउस होता है, या फिर गांव में अगर आपका छोटा सा घर है, आप पार्ट टाइम में पेपर प्लेट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो वहाँ, तो कहीं भी इसको रख सकते हैं। ना इसमें खास आपको जगह की ज़रूरत है ना बिजली। बिजली देखिए, बिजली इसमें देखिए, बिजली के लिए 2 हीटर में सिर्फ करंट देना होता है डाई को हीट करने के लिए। बाकी इसमें न किसी प्रकार का मोटर है और न ही किसी प्रकार का कोई मोटर से चलने वाला उपकरण है। केवल जो है हीटर में इलेक्ट्रिसिटी दे के सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी से आप वर्क कर सकते हैं। तो न खास जगह चाहिए न बिजली चाहिए, मिनिमम से मिनिमम जगह में आप स्टार्ट कर सकते हैं। चौथा है हमारा हाउ टू बाई एंड स्टार्ट यानी ख़रीदने की प्रक्रिया। तो देखिए अगर ये मशीन आप परचेज करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं कृष्णा इंटरप्राइज में। कृष्णा इंटरप्राइज में आपको हर मॉडल का मशीन मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री से थोड़ा हट के जो है प्रोडक्शन प्लांट भी है, जहाँ पे हर प्रकार का रोल, बफर सीट और इस टाइप का गोल कटा हुआ सर्कल का प्रोडक्शन किया जाता है। तो आपको वहाँ से मटेरियल प्रोवाइड हो जाएगा और कृष्णा इंटरप्राइज से मशीन, और दोनों चीज़ों को लेकर आप इस बिज़नेस में आ सकते हैं। देखिए खास बात ये है कि इस बिज़नेस में आप सर्वाइव बिल्कुल सही तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का ब्रांड नहीं है। सपोज डैट आप चप्पल का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं मैनुअल मशीन लेकर के, तो उसमें बड़ा रिस्क होता है कि भाई इसमें बनेगा तो बनेगा केवल हवाई ही चप्पल, और हवाई
चप्पल का बहुत ही जो है डिमांड नहीं है, डिमांड कम है, उसका डेली यूज का चीज़ वो नहीं है, और उसके बाद उसमें ब्रांड भी परेशान करता है। लेकिन प्लेट में क्या है, प्लेट नॉन ब्रांडिंग है, इसमें किसी भी तरीके का आपको ब्रांड देखने को नहीं मिलेगा कि भाई इस कंपनी का लोग यूज करेगा, इस कंपनी का नहीं। अगर आज आप बिजनेस स्टार्ट किए और आज जो है अच्छा प्रोडक्ट बना के दुकानदार को दीजिएगा तो आज से ही लोग उसको ख़रीदना स्टार्ट कर देते हैं। सो इसमें ये नॉन ब्रांडिंग बिजनेस है। इस बिज़नेस में तो कंपटीशन ज़्यादा है ही, बट कमाई भी ज़्यादा है। इसमें फेल होने का संभावना जो है बहुत कम है। फेल वो लोग होते हैं जो गलत जानकारी लेकर गलत मशीन और मटेरियल परचेज कर लेते हैं, वो लोग फेल होते हैं। जो सही रूप से स्टार्टअप करते हैं वो सफल ज़रूर होते हैं। नॉन ब्रांडिंग बिजनेस है, आप जो है सही जगह से परचेज करके स्टार्टअप कर सकते हैं। देखिए हमारा लास्ट पॉइंट है अर्निंग यानी कमाई। तो देखिए कमाई की बात की जाए तो सबसे पहले इसका हम खर्च निकालेंगे कि खर्च क्या पड़ता है। तो देखिए अभी के हिसाब से अगर रॉ मटेरियल का मैं बताऊं तो रॉ मटेरियल का रेट हमेशा घटते बढ़ते रहता है। मैं फार्मूला के तौर पे समझा रहा हूं, आप फार्मूला के तौर पे समझिए। खर्च अगर मैं जोड़ रहा हूं 1 किलो रॉ मटेरियल लेकर के चलता हूँ तो 1 किलो रॉ मटेरियल हमारा मान लीजिए 6 इंच का 62 रुपया में आया। 62 रुपया में रॉ मटेरियल आया, इस पे हम 3 रुपया रखेंगे। आप लोगों का सवाल होगा कि भाई 3 रुपया ही तुम क्यों रख रहे हो। तो देखिए इसमें कोई ज़्यादा जो है खर्च नहीं है, क्योंकि इसमें बिजली कॉस्ट भी बहुत कम लगता है, 9 के बराबर, क्योंकि हाथ से इसको ऑपरेट करना है। लेबर भी जो है अगर आप घर की महिलाएं हैं, बच्चे हैं तो वो भी ऑपरेट कर सकते हैं, तो खास लेबर की ज़रूरत नहीं। इसीलिए मैं किलो पर मात्र 3 रुपया खर्च रख रहा हूँ। तो हमारा आ रहा है 65 रुपया। अब 65 रुपया में हम पीस कितना तैयार कर रहे हैं तो 1 किलो में आता है 800 पीस, 75 या 80 GSM का सर्कल। अब देखिए रोल, यही चीज़ रोल में रहता तो किलो में कम पीस निकलता, लेकिन हम सर्कल खरीद रहे हैं तो उसका कचरा उचरा छांट के रहता है, इसीलिए पीस ज़्यादा आता है। मैं 800 नहीं मानूंगा, 750 पीस मान के चलता हूँ। अगर हम 750 पीस सर्कल लाते हैं तो भाई इसमें तो बर्बाद होने वाला कोई चीज़ नहीं है। 750 में का 750 हमारा कटोरी बन जाएगा या प्लेट बन जाएगा। तो 750 प्लेट को अगर हम 20-20 का पैकेट बनाएंगे तो हमारा पैकेट बनेगा कितना, पैकेट हमारा आ जाएगा 37.5। अब देखिए इसमें मैं 750 माना हूँ, मैं 750 छोड़िए 700 मानता हूँ। अगर 700 जो है पीस को अगर 20 पीस का हम पैकिंग बनाएंगे तो 35 पैकेट हमारा बन रहा है। आप भाग करके देख सकते हैं। इसको हम अभी मार्केट में 4 रुपये 5 रुपये, तो मैं 4-5 छोड़ देता हूँ, मैं 3 रुपया पकड़ के चलता हूँ। अगर हम 3 रुपया भी सेल करते हैं तो हमारा सेल होता है 105 रुपया का। खर्च है हमारा 65 रुपया। अगर इसको हम काट दिए तो हमारा आ रहा है 40 रुपया किलो पर। अगर एक दिन में 2 से 2.5 घंटा ही हम काम करेंगे और हम 40 नहीं 20 किलो अगर हम सर्कल खपत करते हैं तो हमारा एक दिन का सब कुछ काट के 800 रुपया आ रहा है। उस हिसाब से अगर हम 30 दिन अगर हम इसको सेल करते हैं तो हमारा 24,000 का महीना। अब ये बताइए 50 से 60,000 रुपया इन्वेस्ट करके जो है अगर 24,000 का महीना आ रहा है तो क्या दिक्कत है। अब देखिए 24 ही नहीं, मान ले 4,000 और हटा देते हैं, 20 आएगा, 20 नहीं आएगा 15 आएगा। तो ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। और जो लोग ज्ञान देते हैं कि भाई ये पीस नहीं निकलता है, ये ऐसे है, ये वैसे है, तो हैंड प्रेस मशीन में जो भी मैं इसमें बताया हूँ तो मिनिमम 24,000 आ रहा है, मैं 15,000 पकड़ के चलता हूँ। अगर 15,000 आपका नहीं आ रहा है इतना कुछ करने के बाद तो मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ, आप आइए। आपको तो एड्रेस मालूम होगा, मैं आपने के सामने जो है वीडियो एकदम कैमरा के सामने आपसे कैलकुलेशन करवाऊंगा कि आप कैलकुलेशन कर दीजिए कि नहीं बचेगा। अब हम पेपर बताए हैं 80 GSM 75 GSM, आप मेरे सामने आके बोलिएगा कि 140 GSM के पेपर में हमको निकाल के दिखाइए, तो 140 GSM का पेपर जो है मार्केट में नहीं चलता है। और 140 GSM का पेपर में अगर हम प्लेट बनाएंगे तो 3 रुपये नहीं जाएगा, वो 7 रुपये जाएगा। तो ये सच्चाई है। ये आप बिना बूझे, बिना परखे, बिना कैलकुलेशन किए गलत जगह से मशीन और मटेरियल ले करके और जो है जो चीज़ों को बेचना है 3 रुपया में, जो चीज़ों को बेचना है 7 रुपया 6 रुपया में, वो 3 रुपया में दे दीजिएगा। कैलकुलेशन कीजिएगा नहीं, बाद में आप बोलिएगा कि इसमें तो बचत ही नहीं है। क्योंकि वही लोग मार्केट ख़राब करते हैं जो 2 दिन 4 दिन बिजनेस किए और बंद कर दिए। कमाने वाले क्या करते हैं, कमाने वाला जो है 10 पैसा 5 पैसा का बिजनेस है, वो समझते हैं कि भाई हम एक
पीस पे 5 पैसा या 10 पैसे कमा रहे हैं तो ये डेली यूज का चीज़ है। एक जो है फुचका वाला अगर एक दिन में 100 पीस खपत कर रहा है तो दूसरा दिन उसको 100 पीस मेरे यहाँ से ख़रीदना ही पड़ेगा। एक दिन अगर एक चाउमीन वाला 100 पीस या 50 पीस खपत कर रहा है तो दूसरा दिन उसको फिर मशीन वाला से या दुकान से कहीं से उसको 100 पीस या 50 पीस खरीद के अपने ठेला पे लाना ही पड़ेगा। कोई ढाबा वाला यूज कर रहा है तो उसको लाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हैंड प्रेस यानी मैनुअल मशीन को जो है स्टार्ट करने का पूरा तरीका बताया हूँ, मशीन के डिटेल में बताया हूँ, इन्वेस्टमेंट बताया हूँ, जानकारी दिया हूँ और फैक्ट्री विजिट करने के लिए वीडियो स्क्रीन पे नंबर भी दिया हुआ है, विजिट करके जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। और आपको किस चीज़ के बारे में डाउट है आप अपने प्रॉब्लमों को बताइए, सही रूप से कमेंट में लिखिए। उसके बाद जो है उस चीज़ पर मैं रिसर्च करूँगा। मैं जो है बहुत सारे जो फैक्ट्री 10 साल से 5 साल से चल रहा है वहाँ पे जाता हूँ, विजिट करता हूँ, लोगों से समझता हूँ। तो आप मुझे बताइए, मैं आपके बातों को वहाँ रखूँगा और आपका सॉल्यूशन निकाल के दूँगा, जैसे हर वीडियो के माध्यम से मैं सॉल्यूशन आपको निकाल करके देता हूँ। सो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इस तरीके का वीडियो क्रिएट करने में जो है समय भी लगता है और अध्ययन करने में, जानकारी इकट्ठी करने में, एडिट करने में। सो आप लोग एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपके लिए इतना मेहनत करता हूं। और उसके बाद वीडियो उन लोगों में शेयर कर दीजिएगा जो इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और उनको कोई भरम में डाल दिया है कि भाई 8,000 में स्टार्ट हो जाता है, 15,000 में स्टार्ट हो जाता है। तो उनको सच्चाई का पता लग जाएगा और क्रमबद्ध तरीके से, सही तरीके से वो स्टार्टअप करेंगे और एक सफल उद्यमी बनेंगे। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।